हेलो गुड इवनिंग साथियों। तो आज के दिन यह संस्कृत का जो है वो दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, संवाद लेखनम की। ठीक है ना। अब ये संवाद लेखनम की मैं बात करूँ तो संवाद लेखनम जो है ना आपके इस साल जो है वो 6 नंबर का आएगा, पूरे 6 नंबर का है। अब इसमें जो है ना आपको क्या देगा होगा, एक आपका संवाद देगा होगा और उस संवाद में कुछ एक खाली जगह दे दी गई होगी और उन खाली जगहों में भरने के लिए आपको मंजूषा दे दिए गए होंगे। ठीक है। और जो है ना आपको टोटल 8 मंजूषा दे दिए गए होंगे, 8 जो है शब्द दे दिए गए होंगे और उन 8 को जो है ना 8 खाली जगह में लिखना होगा। ठीक है। इस तरीके से करना होगा। पूरे 6 नंबर का यह आपके प्रश्न है, पूरे 6 नंबर आपको लेने हैं। ठीक है। आपके जो प्रश्न आपको प्रार्थना पत्र और जो आपका अनौपचारिक पत्र है उसको तो हमने कर लिया है, उसके 6 नंबर तो हमने पूरे कर लिए हैं। अब बात करते हैं हम संवाद लेखनम की। अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपको किस तरीके से करना होगा। सबसे पहली बात तो देखिए मैं कुछ एक आपको स्टेप बताता हूँ, वो आपको स्टेप जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है। उन स्टेप्स को ध्यान में रखकर और एक मैं आपको अच्छी से शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे जो है ना आपका थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो सकता है। ठीक है। कौन कौन सी है वो ट्रिक, किस तरीके से करना है, एक मैं प्रश्न उतार लेता हूं, उन प्रश्नों को देखते हुए जो है ना हम आगे हल इसको करते हैं। ठीक है। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, 20 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट देख लीजिए और आपका मंजूषा, आपका जो संवाद लेखनम है वो भी आज के दिन पूरा हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये आपका एक संवाद लेखनम है। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो यह आपके पिछले साल 2020 में आ चुका है, मतलब बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसको हम बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है। अब इसको करने के कुछ एक नियम है, कुछ एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने बनाए हैं, वो जो है ना थोड़े बहुत तो जो है ना जो हमने अनौपचारिक पत्र किया था उसमें भी मैंने आपको मंजूषा भरना बताया था, तो वहां पर भी बताए थे, यहाँ पर भी बता लेता हूँ। और यहाँ पर कुछ एक एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रिक होगी जो आपके बहुत ही काम आएगी। ठीक है। देखिए होगा क्या, सबसे पहले तो आपको चेक करना है, सबसे पहला काम। ठीक है ना। सबसे पहला काम चेक करना है कि जो आपको मंजूषा दिए गए हैं और खाली जगह दिए गए हैं वो समान है या नहीं है। गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब मंजूषा और खाली जगह समान है। एक बार चेक कर लीजिए, आपकी 10 या 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। ज़्यादा जो है ना इसको चेक कर लीजिए, कभी कभार जो है ना मिस्टेक हो जाती है, या तो इसमें ज़्यादा आ जाता है या फिर जो है ना एग्जामिनर में ज़्यादा दे देता है ताकि आप कन्फ्यूज हो जाओ। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान कर लेना। सबसे पहले आप लिख लीजिए चेक। ठीक है ना। चेक कर लेना, इस तरीके से आप समझ जाइए। इसके बाद दूसरा काम आपको जो है वो क्या करना है, जो आपको मंजूषा दिए गए हैं ना उनको पढ़ना है और जो है ना जितने शब्द हो सकते हैं उनको समझने की कोशिश करना है। दूसरी बात क्या है, इनको पढ़िए और जो है जितना हो सकता है उनको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जैसे कि गत मास है, गत का मतलब पिछला मास, मतलब पिछला महीना, इस तरीके से आप समझिए। मया, मया तो आप समझते होंगे, मया मतलब मेरे द्वारा या मैं कुछ ऐसे होता है। तत्व मतलब वहाँ होता है अति रमणीय। ठीक है ना। मान लो पता नहीं चला तो भी छोड़ दीजिए, वैसे अति रमणीय का मतलब होता है बहुत ही सुंदर। ठीक है। त्वम मतलब तुम्हारा। अपश्य, अपश्य मान लो आपको पता नहीं चल रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है ना। इस तरीके से आप ब्रैकेट कर सकते हो, ये मुझे समझ में नहीं आया। वैसे अपश्य का मतलब होता है देखा। ठीक है। अगच्छम मतलब होता है गए हम, ये पास्ट में गए होते हैं। और कदा मतलब होता है कब। ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि आपने ग्रामर के मेरे वीडियो देख रखे हैं तो बहुत ही काम आने वाले मंजूषा पढ़ने में। ठीक है ना। जो मैंने पूरी ग्रामर पढ़ी ना संस्कृत में, उसमें मैंने आपको कुछ एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी कि यदि आपको ये देखिए धातु है, पश्य हो गई, गच्छ हो गई, ये सभी धातु है ना, तो ये सभी धातु का आगे यदि अ लग जाए, ठीक है ना, अ यदि लिख जाए ना तो आप क्या लिखोगे, अ यदि लिख जाए इसका मतलब जो है ना आपका वो पास्ट में हो गया, भूतकाल में हो गया। ठीक है। समझ रहे ना। यदि उसके आगे अ लग गया तो वो क्या हो गया, भूतकाल में हो गया। ठीक है। और यदि किसी आपका जो मूल धातु है उसमें श्यामी आ गया, ठीक है ना, श्यामी आ गया, इसका मतलब जो है ना, या फिर श्याम लिख सकते हैं, श्याम। ठीक है ना। श्यामी आ गया, श्याम आ गया ना, तो वहां पर जो है ना भविष्यकाल होगा। समझ रहे हो ना। तो यह सभी जो है ना शॉर्ट ट्रिक है कुछ है, इससे आपको पता चल जाएगा कि यह जो है ना बात कहाँ पर चल रही है, भूतकाल में या भविष्यकाल में। ठीक है। अब देखिए समझ लिया इनको आपने। ठीक है। कुछ एक समझ में नहीं आ गया तो टेंशन मत लीजिए, या तो एक बार वापस पढ़िए या फिर समझ में नहीं आया तो उसको छोड़ दीजिए, वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे भरा दिया जाएगा। कैसे होगा देखिए। अब जो है ना आप इसको समझिए। ठीक है। देखिए आपको दो लोगों के बीच में हमेशा यहाँ पर संवाद मतलब वार्तालाप आएगा, कन्वर्सेशन ही आएगी। ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पर विजय और अजय, पहले चेक कर लीजिए कौन कौन है, विजय और अजय। ठीक है। विजय और अजय, विजय और अजय। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट किया विजय ने। ठीक है। अब विजय जो है बोल रहा है अजय, अजय मतलब विजय अजय को पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर आप समझ चुके हो कि विजय जो है वो अजय से पूछ रहा है। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले विजय आया है और विजय सबसे पहले ही बोल रहा है कि भाई अजय
मतलब विजय अजय से पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? ग्रीष्मावकाशे कुत्र अगच्छ। देखिए अगच्छ मतलब गया और अगच्छ मतलब गया था, तो ग्रीष्मावकाशे कुत्र गच्छ, ठीक है, मतलब ग्रीष्म अवकाश में कहाँ गए थे। तो यहाँ पर क्या पूछेगा आप समझिए ना। आप मान लो आप हो श्याम हो, आपका दोस्त है मान लो घनश्याम, ठीक है, तो आप घनश्याम को बोलोगे अरे घनश्याम तो ग्रीष्म अवकाश में कहाँ गया था, तो कुछ एक शब्द की कमी है, क्या कमी है? तू ग्रीष्म अवकाश में कहाँ गया था, ऐसे बोलोगे ना तो बस यहाँ पर आ जाएगा ग्रीष्म अवकाश है। अब तू का यहाँ पर क्या है? तू का है यहाँ पर त्वम मतलब तुम। बस आपका देखिए काम हो गया। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो समझ में नहीं आएगा थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कहता कि आप जो है ना संस्कृत में पूरा हिंदी अनुवाद कीजिए, थोड़ा बहुत समझिए, पूरा मत समझिए, थोड़े बहुत तो आपको आते हैं ना। जैसे कुछ एक शब्द तो आपको आते हैं, ग्रीष्म अवकाश हो गया, अजय हो गया, अगच्छ मतलब जाना हो गया, तो ये बात शब्द आते हैं, तो थोड़े बहुत जो है ना भाषा का अर्थ बनाने की कोशिश कीजिए, बस इससे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद देखिए सही से बोलूँ तो मुझे भी नहीं आता है अर्थ बनाना, मैं भी जो है ना भाषा को ऐसे शब्दों को जोड़कर अर्थ बनाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद अजय जवाब देगा अब, ठीक है ना। देखिए अजय जवाब देगा विजय, ठीक है ना। विजय अहम मतलब मैं ग्रीष्म अवकाशे अरुणाचल प्रदेशम, ठीक है। अब देखिए आपने पूछा, देखिए आपको कॉमन सेंस की जरूरत होगी। यदि आपको एक लाइन समझ में आ गई तो दूसरी लाइन आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखिए आपने विजय ने जो है वो क्या पूछा अजय को कि अजय तुम ग्रीष्म अवकाश में क्या कहा गया था, यही पूछा, ठीक है। अब विजय क्या बोलेगा, सॉरी अजय का बोलेगा, अजय क्या जवाब देगा कि मैं ग्रीष्म अवकाश में वहाँ गया था। कोई भी जगह का नाम दे देगा, जैसे कि मान लो अरुणाचल प्रदेश, तो वो बोलेगा कि मैं ग्रीष्म अवकाश में अरुणाचल प्रदेश गया था, यही बोलेगा ना। तो बस इसका हिंदी अर्थ बनाने की कोशिश कीजिए, अहम ग्रीष्म अवकाश अरुणाचल प्रदेश। देखिए मैं ग्रीष्म अवकाश में अरुणाचल प्रदेश गया था कहीं यहाँ पर नहीं है, गया था आपका कहीं नहीं है, तो गया था कि कुछ एक स्पेलिंग मुझे मिल जाए, कुछ एक शब्द मिल जाए तो हो जाएगा। तो गत मास से हो नहीं सकता, गया की जो ना अपश्य तो देखना होता है, और अगच्छम हो सकता है, समझ गए ना। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, अगच्छम हो सकता है। इसके भी आगे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, फिलहाल तो आप इसको देखिए। एक और बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे लगभग जो है ना आपका कंपैरेटिवली थोड़ा सा जो है इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा? देखिए अब जो है ना वापस विजय पूछे, अब जो है ना वापस आपको लिंक करना है। यदि आपने देखिए इस एक सेंटेंस को समझ लिया तो दूसरा आगे समझ में, अब यदि इसको समझ लिया ना तो आपका दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अहो सब प्रदेश है, अहो अरे मतलब अहो वाव, अहो का मतलब वाव हम बोलते हैं इंग्लिश में, वाव वो वाला, तो अहो सह प्रदेश वह प्रदेश। अच्छा यहाँ पे आपको नहीं चला दिमाग, यहाँ पे आपका दिमाग नहीं चला, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। और जो है ना अजय वाला जो है ना आप पढ़िए। आम का मतलब जो है ना खाने का आम नहीं होता संस्कृत में, ये जो आम का मतलब होता है शायद हा होता है, ठीक है ना, हा, ठीक है। याक पशुकम अपश्यम, देखिए याक पशुकम अपश्यम मतलब याक पशुकम पशु मतलब याक पशु अपश्य मतलब देखा, तो वहाँ जो है ना, अब देखिए मैं ना वहाँ जो है ना, देखिए मेरे मुंह से निकल गया वाह, याक पशुकम अपश्य मतलब याक पशु को देखा, कहाँ देखा, वही तो देखा, अरुणाचल प्रदेश में ही देखा होगा ना, तो वहाँ यहाँ पर क्या जाएगा तत्व आ गया ना। तत्व बात समझ रहे हो कि मैंने वहाँ पर जो है ना याक पशु का मतलब याक पशु को देखा, तो ऑटोमेटिकली सब बात जो दिमाग में आ गई कि मैंने याक पशु को देखा, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं और वापस विजय पूछे, इसको छोड़ दीजिए, आपको समझ में नहीं आया छोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। विजय वापस देखिए, किम मतलब क्या, तुम गोपा मंदिर, ठीक है ना, गोम्पा मंदिर कोई होगा, और गोम्पा मंदिर न क्या तुम गोम्पा मंदिर। अब आगे क्या हो सकता है कि गोम्पा मंदिर घूमने नहीं गए, देखने नहीं गए, टहलने नहीं गए, कुछ इस तरीके के हो सकता है, दर्शन करने नहीं गए, ये हो सकता है। तो क्या हो सकता है देखिए, अब यहाँ पे देखिए गोम्पा मंदिर गत मास हो नहीं सकता, मैं हो नहीं सकता, तत्व हो नहीं सकता, अतिवमणीय हो नहीं सकता, त्वम अपश्य अगच्छम कदा, ठीक है ना। क्या देखे क्या आपका हो सकता है, देखिए अगच्छम तो आपका हो गया है, कदा हो नहीं सकता, अपश्य क्या तुमने गोम्पा मंदिर नहीं देखा, ये हो सकता है ना। आपका देखिए ऑथेंटिक मतलब सिंपल सही तरीके से आप चल रहे हैं, बिल्कुल जो है ना एग्जैक्ट हम चल रहे हैं, तो अपश्य हो, ठीक है ना। तवम किम गोम्पा मंदिरम न अपश्य क्या तुमने गोम्पा मंदिर नहीं देखा, इस तरीके से। वापिस अजय बोल रहा है सह मम जननी, देखिए सह मतलब साथ में, मतलब मम मतलब मेरी जननी मतलब माता, जनक मतलब पिता, छ आस्ताम, ठीक है ना, माता और पिता जो है ना मेरे साथ आए थे, ठीक है। अब जो मेरे साथ आए थे, अब वापस समझिए मेरे साथ आए थे, मैंने ही बोल लिया, आपका काम हो गया, मैंने बोल लिया कि मेरे साथ माता और पिता आए थे, मेरे साथ मतलब मैं,
मेरे साथ मतलब माया, आपका काम जो है वो हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए आपको ये नहीं आया, मान लीजिए नहीं आया, ठीक है ना, छोड़ दीजिए, ठीक है। वयम सर्वे गोम्पा मंदिर व अगच्छन्, देखिए हम वहां पर गोम्पा मंदिर गए थे, ठीक है। अब देखिए यूयम तत् आगच्छत्, यूयम तत् आगच्छत्। अब देखिए यहाँ पर जो है ना क्या है, अब यहाँ पर जो है ना बहुत ही एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने आपको समझाई थी। यदि आपने ग्रामर के वीडियो देख रखे तो बहुत ही काम आने वाला, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब कभी भी आपको वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा होता है, वहां पर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द छिपा हुआ होता है। ये मैंने आपको बोला था ना, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, मतलब कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक वाक्य छिपा हुआ है, शब्द छिपा हुआ है, जो कि क्या है, किम, शब्द छिपा हुआ है ना, मतलब यहाँ पर तो जो है ना प्रश्नवाचक वाक्य आ ही नहीं सकता। यदि आपने ये कदा सोच रखा होता यहाँ पर, तो यहाँ तो कदा आ ही नहीं सकता क्योंकि पहले आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना देखिए यूयम तत् आगच्छत्, अब यहाँ पर जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब प्रश्नवाचक वाक्य ही आएगा, कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा। यदि इसमें कोई पहले से नहीं है, यदि पहले से है तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और यदि नहीं है तब तो पक्का जो है वो आएगा ही, ठीक है। तो पक्का यहाँ पर एक ही है आपका प्रश्नवाचक शब्द, क्या है, कदा, ठीक है ना, कदा, मतलब तुम यूजम मतलब तुम सब जो है ना वहां से कब आए थे, ये समझ गए ना, ठीक है। तो वयम एवं आगच्छ, तो यदि ये आप समझ गए तो वयम एवं आगच्छाम, हम जो है वहां से गत मासे, देखिए कब आए थे तो गत मासे, मतलब आपको टाइम पूछा था, आप लिखोगे गत मासे, गत मासे। अब देखिए आपने एक बार पढ़ा, इसकी वजह से ये हो गया, इतना हो गया। अब आपके अब दो बाकी है, ठीक है ना। अब विजय वाला वापिस अजय वाला कि अहो स प्रदेश, ये बाकी दो बाकी है। क्या हो सकता है, देखिए वापस पढ़ते हैं। मैं जो है ना अरुणाचल प्रदेश गया, मैं कहा गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब जो है ना इतना अपना ये तो आपने समझ रखा है, ठीक है। अब ये आपको समझ में नहीं आया और ये भी समझ में नहीं आया। अब यहाँ पर आपका कौन कौन सा हो गया है, गत मासे हो गया है, ठीक है, इसको टिक कर लीजिए। मया हो गया है, मया नहीं हो गया, ठीक है। तत्व हो गया है, त्वम हो गया, अपश्य हो गया, अगच्छन्, और ये मतलब मया और अति रमणीय बाकी है, ठीक है। अब अति रमणीय मतलब होता है अति सुंदर, समझ रहे हो, अति रमणीय होता है अति सुंदर। अब जो है ना जब विजय अजय बोलता है कि मैं जो है ना ग्रीष्म अवकाश में कहा गया था, अरुणाचल प्रदेश गया था, जिसके बाद ऑब्वियस है कि आप क्या कहोगे, वाह यार बहुत बढ़िया जगह है वो, तो मैं भी जाना चाहता हूँ। इस तरीके से आप कुछ दोगे ना, इस तरीके का आपका रेस्पॉन्स होगा, ठीक है। मतलब आपका रेस्पॉन्स जो अति रमणीय कब होगा, जब आप जब आपको किसी ने बोला है कि मैं वहां गया था, तभी आप बोलोगे। आप वाक्य के बीच में ऐसे नहीं बोलोगे कि कोई तो बोल रहा है कि मैं कल जो है ना, मैं कल एग्जाम में, मेरे कल संस्कृत का एग्जाम है, तो आपका दोस्त ये थोड़ी ना बोलेगा कि वाह या आपका मतलब जैसे कि मान लो बोल लिया कि आप मेरे कल संस्कृत का एग्जाम है, तो आपका दोस्त ये बिल्कुल नहीं बोलेगा कि वाह यार दिल्ली तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसा जो है ना बिल्कुल नहीं होगा, एक क्रम में चलता है, आपका संवाद जो है ना क्रम में चलता है। और यहाँ पर बोला है कि अरुणाचल प्रदेश गया था, इसका मतलब वो जो है ना बहुत ही सुंदर है अरुणाचल प्रदेश, तो अति रमणीय यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना आपको सोचना पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा जो है ना शब्दों को मिलाकर थोड़ी सी टूटी फूटी संस्कृत का हिंदी बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना मया ही आ गया, ठीक है। इस तरीके से जो है ना आपको करना पड़ेगा। अब जो है ना देखिए यहाँ पर डिपेंड करता है, यहाँ पर क्या डिपेंड करता है, यदि भाषा सिंपल है, यदि भाषा सिंपल है तब तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन यदि भाषा टफ हुई तो सर सिंपल भाषा में तो हम कर ही सकते हैं। जैसे कि 2020 में मान लो ये सिंपल आया था, तो लेकिन सर यदि टफ आ जाए, तो जैसे कि 2019 में थोड़ा बहुत टफ था, इससे थोड़ा टफ था, तो अब हम सर क्या करेंगे। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, क्या है, आपको जो है ना एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो कि 26वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है, 26वां। तो 26 में आपको दो आपको संवाद लेखनम दे रखे होते हैं। कौन से, पहला और दूसरा, दो संवाद लेखनम दे रखे होते हैं, दोनों में से कोई भी एक करना है। अब आप दोनों में से कोई भी एक कैसे डिसाइड करोगे, आपको तो मान लो ये याद किया हुआ होता और आप देखते कि मुझे तो याद है, इसलिए जो मैं इसको कर लूंगा, लेकिन आपको तो कोई याद किया वो नहीं है। हालांकि यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आपकी जो भी आपके पास गाइड है, जो भी आपके पास पासबुक है, उस पासबुक में से सभी इस संवाद लेखनम को कर लीजिए, लगभग वही से आएगा। और मान लो वहां से नहीं आता है, तब आप क्या करोगे, तब आपको देखिए क्या करना है, इस बात को अच्छे से सुनना। आपको जो है ना ये मंजूषा पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, मंजूषा, ठीक है ना। दोनों संवाद के मंजूषा पढ़े
और जो है ना किस संवाद के मंजूषा अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर आपको मंजूषा जो है ना, यहाँ पर आपको 3 मंजूषा समझ में आ गए। ठीक है, यहाँ पर 3 आ गए और वहां पर जो है ना आपको 5 मंजूषा समझ में आ गए हैं, तो आपको जो है ना दूसरा करने की कोशिश करना है। फिर भी इसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक बार मतलब इसको पढ़ना नहीं, एक बार जो है ना झलक इन मंजूषा को तो अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद इन यहाँ पर जो है ना एक बार आंखों से एक बार देख लेना है, पूरा पढ़ना नहीं, एक बार थोड़ा सा 1-2 वाक्य पढ़ के आपको पता लगा लेने का है कि सिंपल भाषा इसमें है या फिर दूसरे वाले में है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जिसमें सिंपल भाषा हो और ज़्यादा जो है ना समझ में आते हुआ या ज़्यादा आपको समझ में आ गई हो मंजूषा, वो वाला आपको करना है। तो या इससे क्या होगा, आपका कंपैरेटिवली जो है ना आप सिंपल वाला करोगे, टफ वाला नहीं करना है। ये आपका थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। बात समझ रहे हो ना। यह बात जो है ना मैं आपको जब अपठित गद्यांश बताऊंगा ना, वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। वहाँ पर भी आपको और में दे रखा होगा, वहाँ पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा जो कि आपके 2 नंबर बचाएगी। ठीक है, कैसे होगा वो सब मैं आपको बता लूंगा, लेकिन क्या करना है, पहले पढ़ना है, दोनों को चेक करना, दोनों में से जो सिंपल लगता है, जिसमें आपको लगता है कि मैं इसको कर सकता हूँ, वो ही करना है। आपको ऐसे नहीं करना कि दोनों में से जो है ना आपको कोई भी एक कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। समझ गए। तो इस तरीके से जो है ना आपको करना पड़ेगा, तब जो है ना आपका जाकर काम होगा। समझ गए ना। एक और एग्जांपल, हम एक और मंजूषा कर लेते हैं, एक और संवाद लेखन हम कर लेते हैं, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें यह करना है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों फटाफट एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। आपका संवाद लेखनम है जो कि आपके आया था 2018 में। ठीक है ना, 2018 में यह संवाद पूछा गया है, तो इसको भी जो है ना हम अच्छे से करते हैं। सभी बोर्ड के क्वेश्चन हम हल करेंगे। देखिए, इसको सबसे पहले बात करनी है क्या, पहले गिनना है कितने हैं आपके। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब आपके 8 और 8 मतलब इक्वल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि इसको पढ़ते हुए समझने के। देखिए आपको जो है ना तत् का मतलब समझ में नहीं आया, मान लो नहीं आया समझ में। ठीक है, इसके बाद आपको बोल दिया गया है त्वम का जो है ना आपको मतलब आ गया समझ में तू। ठीक है, तुम। इसके बाद पीड़ित है, मतलब आपको आ गया समझ में कि यह पीड़ित है, पीड़ित आपको आता है समझ में। ठीक है, कुत्ते मतलब कहा होता है, उपचार मतलब ये भी आपको आता है समझ में, उपचार करना के मतलब आपको मान लो समझ में नहीं आया। ठीक है, अस्थि मतलब है होता है, और चिकित्सालय परिणाम तो आपको समझ में आते ही होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए। कौन सा समझ में नहीं आया, तत् समझ में नहीं आया। ठीक है, इसके बाद कौन सा समझ में नहीं आया, के समझ में नहीं आया। ये 2 आपको मान लो समझ में नहीं आए। ठीक है ना, वैसे तत् का मतलब और के का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा दूंगा। बाकी मान लो ये 2 आपको समझ में नहीं आए। अब जो है ना हम क्या करेंगे, इसको पढ़ते हुए करेंगे और इनको जो है ना हल करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए देखिए यहाँ पर पुनीत और सुवेश है, यहाँ पर बात ध्यान रखना, पुनीत और सुवेश है, मतलब पुनीत जो है वो सबसे पहले पुनीत आया, इसका मतलब पुनीत सुवेश से पूछ रहा है। ये बात जो है ना देखिए छोटी बात है लेकिन बहुत ही मायने रखेगी। पुनीत सुवेश को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखिए तवम गच्छति। अब यहाँ पर पीछे देखा आपने कि प्रश्नवाचक आ गया, इसके मतलब आपने फटाक से जो है ना ये कुत्ता रख लिया ना। ठीक है, आपका काम हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ। आप गलत हो सकते हो। क्यों हो सकते हो, क्योंकि सबसे पहले आप देखिए कि प्रश्नवाचक कितने हैं यहाँ पर, उस हिसाब से मान लो यहाँ पर प्रश्नवाचक 2 या 3 हो और यहाँ पर भी प्रश्नवाचक हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक है, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक है और यहाँ पर भी प्रश्नवाचक है। ठीक है, इसके बाद ये आपका प्रश्नवाचक नहीं है। ठीक है ना, ये नहीं है। इसके बाद ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, और ये आपका प्रश्नवाचक है। इतने सारे प्रश्नवाचक है और आपको पास प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो एक ही दे रखा है। अब जो है ना आपको क्या करना है, बात आगे समझ में आना था। यह बात आपको ध्यान रखनी, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया है ताकि आप गलती न करें बेटा एग्जाम में। इसका मतलब यहाँ पर जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब प्रश्नवाचक चिन्ह सब जगह ना, तो आप ये देखोगे कि सेंटेंस में कहीं पहले से प्रश्नवाचक चिन्ह तो नहीं है क्या। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पर तो आई गई, यहाँ पर तो आएगा। अब कौन सा आएगा ये पता नहीं, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ना, प्रश्नवाचक शब्द जो है वो आ गया है किम तो प्रश्नवाचक शब्द ही होता है ना, इसका मतलब यहाँ पर तो आ गया, मतलब इसको तो जो है ना हमें लेने की जरूरत है नहीं। बात समझ गए ना, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़े और यहाँ पर देखा और यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर तो जो है ना पहले से खाली जगह कोई है ही नहीं, तो यहाँ तो टेंशन लेने की बात है ही नहीं। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पर किम आ गया है। अब यहाँ पर भी जो है क्या है,
प्रश्नवाचक चिन्ह है। और यहाँ पर अंदर देखा तो यहाँ पर कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द है नहीं। इसका मतलब दो जगह ऐसे है जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है और प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह कितने होंगे, सॉरी प्रश्नवाचक शब्द दो होंगे। एक तो हमें मिल गया, एक तो क्या है कुत्व, दूसरा क्या होगा, अच्छा दूसरा जो है ना क्या होगा, आप समझ लीजिए। आप ये सब तो समझ गए, ये और ये नहीं समझे, ठीक है। और मैंने आपको बोल रखा कि प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द जो है वो ज्यादातर क से स्टार्ट होता है, क्या मतलब क से स्टार्ट होता है, ठीक है, संस्कृत में, ये आप समझ लीजिए। तो एक तो कुत्तो तो मतलब कहाँ होता है, तत् का मतलब समझ में नहीं आया, और एक के से स्टार्ट होने वाला यही है शब्द, तो ये भी जो है आपका क्या है प्रश्नवाचक शब्द। समझ गए ना। देखिए आपको किस तरीके से आपने जोड़ा है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको जोड़ना पड़ेगा, जिससे आप तब जाकर आपके सवाल अच्छे से 6 में से 6 नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये आप प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका क्या मतलब होता है ये आप समझ भूल जाइए। बाकी ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इतना आपको समझ में आ गया। बाकी बच्चा ये, तो इसको तो हम अकेला बच्चे का था, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देखिए आपको, अब देखिए सुरेश पुनीत जो है सुरेश को पूछ रहा है कि तुम गच्छामी गच्छसी, सॉरी गच्छसी मतलब जाना है, कहाँ जाते हो, कहाँ के लिए क्या आता है कुत्व, बस आपका काम हो गया। तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, कुत्व गच्छति। अब देखते हैं दूसरा वाक्य। देखिए दूसरे में अब क्या करेगा, सुरेश जो है वो पुनीत को बोलेगा, ठीक है ना। पुनीत ने सुरेश को जवाब दे दिया, सॉरी पुनीत ने सुरेश को प्रश्न पूछ गया। अब जो है ना सुरेश पुनीत को बोल रहा है, आंसर दे रहा है, ठीक है ना, प्रश्न के जवाब का, ठीक है, प्रश्न का जवाब दे रहा है। तो बोला सुरेश बोला कि पुनीत अपि आगच्छ, अपि मतलब बी, अपि का मतलब क्या होता है, बी आगच्छ मतलब बी आओगे या बी जाते हो, या फिर ये इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। मान लो आपको समझ में आ गया तब तो अच्छी बात है, यदि नहीं आया समझ में तो छोड़ दीजिए, इसको समझ में नहीं आया तो छोड़ दीजिए। मैंने आपको क्या बोला है, जो आपको समझ में नहीं आया उसको छोड़ दीजिए। वैसे मैं इसको समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा दूंगा। आगे बढ़े, और अब पुनीत बोल रहा है कि पुनीत अवे किम भवनम अस्ति। देखिए अवे किम मतलब क्या, भवनम मतलब क्या भवन है, समझ में ना। अवे किम भवनम अस्ति, वहाँ पर क्या भवन है, कौन सा भवन है, ये कुछ ऐसा बोल रहा है। मान लो ये भी समझ में नहीं आया, यदि आपको समझ में नहीं आता तो प्रश्न को बंद मत करिए, आगे भी पढ़िए एक बार। यदि मान लो एक भी आपको समझ में नहीं आता, एक बार पढ़िए, आप ना कहीं रिलेट होगा। कैसा होगा देखिए, तत् पुनीत ने सवाल पूछा, उसका जवाब दे रहा सुरेश, तत् अस्ति मतलब इस भवनम का अस्ति जवाब दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ना यहाँ पर भी तत् आ गया होगा। कैसे आ गया होगा तत्, देखिए अवे मतलब अवे तो आप समझ गए, तत् मतलब वहाँ किसका भवन है, कौन सा किम मतलब कौन सा भवन है, समझ गए। तो तत् मतलब अब सुरेश क्या बोलेगा, तत् वहाँ क्या है, चिकित्सालय भवन, क्या है, चिकित्सालय भवन, ये वाला जो है ना आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर चिकित्सालय भवन है। तो जब आपने पुनीत ने पूछा, आपको ये समझ में नहीं आया, लेकिन इसके जवाब में सुरेश ने बोला कि तत् मतलब वहां चिकित्सालय भवन है, इसका मतलब ये तत् यहाँ से उठाया गया है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करना पड़ेगा कि तत् मतलब वहां होता है, ये आपका ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है ना। मान लो ये भी समझ में ऐसे भी नहीं आ गया होता तो आप जो है ना लिख लेते तत् अस्ति, ठीक है ना, आवम, तो तत् अस्ति। अब क्या हो सकता है, वहां पर जो है ना चिकित्सालय भवन हो सकता है, तो आपने यहाँ पर चिकित्सालय भवन जो है वो लिख लिया, ठीक है ना। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी समझ में नहीं आता तो एक बार पढ़ते जाना है, आपका काम हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि ये तीनों आपको समझ में नहीं आए, 1 2 और 3 लगातार 3 समझ में नहीं आए, तो आप क्या करोगे, प्रश्न को छोड़ दोगे, बिल्कुल मत छोड़ना, आगे हल करना। 3 मान लो समझ में नहीं आए, इसको हम बाद में हल करेंगे, आगे बढ़ते हैं। स केन, अच्छा इसको तो पढ़ लीजिए, आवाम अपि मातुल द्रष्टु चला। देखिए आवाम मतलब हम दोनों, ठीक है ना, अपि हम दोनों भी मातुल द्रष्टुम चला, मातुम को जो है वो उसको देखने चलेंगे, ठीक है। और देखिए स केन ह्योगन अस्ति, देखिए किस ह्योग से ग्रसित है, ये तो आप सॉरी ग्रसित बोल सकते हैं, पीड़ित बोल सकते हैं, तो पीड़ित है, ये तो आप लिख ही सकते हो ना, बस आपने लिख लिया। देखिए पीड़ित, देखिए आपका जो है ना स्टार्ट में थोड़ी यहाँ में मुश्किल आएगी, बाकी तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, सह उच्च रक्तचापेन पीड़ित, इसके बाद क्या आ जाएगा, अस्ति, समझ गए ना भाई, जवाब में अस्ति, यहाँ पे अस्ति आ जाएगा क्योंकि वह उच्च रक्तचाप से पीड़ित है के लिए अस्ति आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ते श्वेत कारण, अब देखिए यहाँ पर संति आ गया, सिंपल सी बात है, यहाँ तो के आना ही था, क्योंकि यहाँ पर कुत्ता आ गया तो यहाँ पर के आना ही था, बस आप समझना छोड़ दीजिए, इसको के लिख लीजिए। यहाँ पर कुत्ता है तो यहाँ पर के आराम से आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ते चिकित्सा संति, वे जो है वो चिकित्सा है, ठीक है। ते कुर्वन्ति मतलब करते हैं। अब चिकित्सक क्या करते हैं, चिकित्सक जो है वो क्या करते हैं, चिकित्सक जो है वो मतलब आपका बाल तो नहीं काटते, नाई तो नहीं है, चिकित्सक तो क्या करेंगे, आपको उपचार करते हैं, तो आप क्या बोल लिख लोगे, ते कुर्वन्ति, क्या उपचारम कुर्वन्ति, उपचारम
उपचारम कुर्वन्ति। ठीक है, देखिए ये आपका काम हो गया है। तो कौन कौन सा हो गया है आपका, मान लीजिए आपका त्वम हो गया, पीड़ित हो गया, कुत्व हो गया, उपचारम हो गया, के हो गया। ठीक है, आपका अस्ति हो गया। कौन सा बाकी है, तत्। एक तो आपका बाकी है तत्, एक आपका चिकित्सा प्रॉब्लम बाकी है, और दूसरा बाकी है आपका पुनित। इसके बाद कौन सा है आपका, एक और बाकी रह गया होगा आपका कुत्व, उपचारण, पुनित, अच्छा त्वम आपका नहीं हो गया। ठीक है ना, ये आपका बाकी है तत् बाकी है, त्वम बाकी है, इसके बाद चिकित्सालय प्रबंधन बाकी है। 3 आपके बाकी है। अब इनको आप वापस पढ़िए ना, अब इनको वापस पढ़िए। मान लो ये सब हो गया और 3 बाकी, तो इनको वापस पढ़िए। देखिए आपके ये सब सही हो गए, मतलब आपके जो है ना ये सब सही हो गए, 3 बाकी है, तो 3 ही अब आपको करना है। 3 में से एक तो अभी इस एक बार वापस पढ़ोगे तो एक तो हो जाएगा। वापस देखिए, सुबह से जो है वो पुनीत को जवाब दे रहा है कि पुनीत अपि आगच्छत, भी आओगे, भी जाते हो, आते हो, आगच्छ, गच्छ मतलब होता है जाना। ठीक है ना, गच्छ का मतलब होता है जाना। ठीक है, देखिए एक बात आप समझ लीजिए, गच्छ जो है ना वो धातु होती है जाने की, और जब गच्छ के आगे आ लग जाता है ना उसका मतलब होता है आना। ठीक है ना, जैसे कि देखिए गच्छ ये आपकी धातु है। ठीक है ना, गच्छ मतलब होता है जाना, और यदि इसके आगे आ लग जाए किसी के आगे तो क्या हो जाता है, आने। ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। तो जाना आना यदि आप इसको पता है तो आप हो जाएगा आपका काम। कैसे हो जाएगा, देखिए पुनित अपि आगच्छत, भी आओगे, समझ रहे, भी आओगे मतलब किसको बोल रहा है कि पुनित ने बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो अब सूरज बोल रहा है कि क्या तुम भी आओगे, ये आपको बोल रहा है। तो यहाँ पर जो है ना त्वम हो जाएगा, यहाँ पर त्वम आ जाएगा। समझ रहे हो ना, बस आपको जो है ना दूसरे सेंटेंस का जो है ना मतलब समझना कि आगच्छ का मतलब क्या होता है। यदि आपको पता है कि आगच्छ का मतलब आना होता है तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए अरे किम पवनम अस्ति, ये दोनों में आपको जो है ना प्रॉब्लम है। अरे किम पवनम अस्ति। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप चिकित्सालय भवन रख कर देखिए, आपने यहाँ पे रखा चिकित्सालय भवनम। ठीक है ना, चिकित्सालय भवनम आपने रख लिया, तो आप अब पढ़िए, अरे चिकित्सालय भवनम किम भवनम अस्ति। ये सेट बैठा है क्या वाक्य में, नहीं बैठा ना। अरे चिकित्सालय भवनम किम भवनम अस्ति, कोई सेट नहीं बैठ रहा है, कोई सेट नहीं बैठ रहा है। अब इस दूसरा मत कीजिए, अब इस चिकित्सालय है ना उसको यहीं पे रख कर देखिए। आपने रख लिया चिकित्सालय, ठीक है ना, तो आप बोलोगे कि तत्चिकित्सालय अस्ति। हाँ, ये सेट बैठा है, ये सेट बैठा मतलब ये आपका काम हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा तत्। देखिए मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि आपको जो है ना यह संवाद लेखन में आता ही नहीं, बस आपको थोड़ा बहुत हिंदी अर्थ थोड़ा बहुत समझना आता है। ठीक है, और यदि आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हो, आपकी पासबुक में से सभी एक बार हल करके जाते हो, तब तो आप तो इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं, तब तो आप जो है ना बड़ी आसानी से कर लोगे। मैं तो जो है ना बहुत ही लो लेवल पर आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, इससे तो जो है ना यदि आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के गए ना तो आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इन सभी आपके जो संवाद लेखन में उनको करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यदि आपका डाउट है कि सर हमें फिर भी समझ में नहीं आया तो आप थोड़े बहुत जो है ना संस्कृत में जो शब्दों के अर्थ है ना उनको समझने की कोशिश कीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपके संवाद ले रखे है ना पासबुक में या कहीं पर भी, वहां से आप इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। मेहनत तो जो है वो आपको करनी ही पड़ेगी, पूरे 6 नंबर की बात है। ठीक है, 2 आएंगे, दोनों में से जो आपको सिंपल लगता है उसको करना है और बहुत ही अच्छे से करना है। आगे समझ में आ गया हो, वो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है वो लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ आपको अपना काम करना है। क्या काम करना है, पढ़ते रहना है और एग्जाम में फोड़ने की तैयारी जो है वो करते रहना है। ठीक है, थैंक यू।